अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि टॉप 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो। इस तरह की 2 वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें से एक वीडियो में मैंने आप तमाम लोगों को बताया है कि टॉप 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं अगर आप लॉ करना चाहते हैं, या टॉप 5 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं अगर इन फ्यूचर आप लॉ को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो। इस वीडियो में हम दोबारा इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, क्योंकि उन दोनों वीडियोस को पब्लिश किए हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और स्टूडेंट्स बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि एक और वीडियो बनाया जाए या एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई जाए जिनमें प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के बारे में भी बताया जाए और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी डिस्कस किया जाए। तो इस वजह से इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। एक और चीज़, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जो रैंकिंग या ये जो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी को मैंने पहले और किसी को 5वें नंबर पर रखा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और अगर आप एक इदारे को, एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप तमाम के तमाम पैरामीटर्स देख लें जो आपके नज़दीक एक अच्छे इदारे में होने चाहिए। इट मीन्स कि आप अगर किसी इदारे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने खुद इवेल्युएट करना है कि कौन सा इदारा आपके नज़दीक 5वें नंबर पर है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में और कौन सा इदारा दूसरे नंबर पर है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। अब एक और चीज़ आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि मेरे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनमें से एक को मुझे नंबर 1 और दूसरी को नंबर 2 पर रखना था। अब वो 2 यूनिवर्सिटीज़, एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की और एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर थी। अब मैं आपके साथ ये लॉजिक भी शेयर कर देता हूँ कि किस वजह से मैंने कायद-ए-आज़म को नंबर 1 पर रखा है और पंजाब यूनिवर्सिटी को नंबर 2 पर रखा है। वेल, इसमें जो मेन रीज़न है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो लॉ करवाया जा रहा है, LLB करवाई जा रही है, LLB 5S करवाई जा रही है, वो एनुअल में करवाई जा रही है। और जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लॉ करवाया जा रहा है वो सेमेस्टर सिस्टम में करवाया जा रहा है। मीन्स के एक स्टूडेंट जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से करता है उसको एनुअल एग्जाम देना पड़ रहा है, और एनुअल एग्जामिनेशन मेरे नज़दीक कदरे मुश्किल हैं एज़ कम्पेयर टू सेमेस्टर सिस्टम। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को नंबर 1 पर टॉप पर रखा है और उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसको नंबर 2 पर रखा है। इसमें और भी फैक्टर है, क्योंकि मैं खुद सेमेस्टर सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, उस वजह से मैं समझता हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम एनुअल से थोड़ा सा बेहतर है। वो इस तरह से कि आप जैसे ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले मिड एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। एक सेमेस्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, पहले आपसे मिड टर्म लिया जाता है, फिर फाइनल टर्म लिया जाता है। तो आप कंटिन्यूसली अपने आप को एक ऐसी इन्वायरमेंट में जो है वो कंसीडर करते हैं, एक ऐसी इन्वायरमेंट में अपने आप को मौजूद पाते हैं जहाँ पर कंपटीशन होता है कि आपको पहले मिड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फिर आपका फाइनल एग्जाम आ गया। जबकि एनुअल एग्जामिनेशन पे पूरा साल आप बिल्कुल एक रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं। इंसान की साइकोलॉजी है कि जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह ये सेमेस्टर सिस्टम एक स्टूडेंट को इन्फोर्स करता है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी किताबों के साथ इन टच रहे। इसके साथ साथ जो सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पर ये रूल भी है कि आप तमाम लोग जो क्लास में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं टीचर के साथ, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो यूनिफॉर्म है, जो क्लास का डेकोरम है, उसके प्रॉपर आपको नंबर दिए जाते हैं जिनको सेशनल मार्क्स कहा जाता है। जबकि एनुअल में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम का जो स्टूडेंट है उस पर एक अच्छा चेक एंड बैलेंस होता है एज़ कम्पेयर टू एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये एक बेसिक और मेन रीज़न है जिस वजह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को मैंने टॉप पर रखा है और पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने 2 पर रखा है। लेकिन स्टिल जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो और भी बहुत सी चीज़ों में पंजाब यूनिवर्सिटी से सबकत ले जाती है। अगर हम फीस की बात करें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फ़ीस भी ज़्यादा है और यहाँ पर सेल्फ की सीट्स भी ऑफर की जाती है। मीन्स के 25% सीट्स को 4 प्रोविंसेस के दरमियान पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस पर एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो सेल्फ की बेसिस पर दे दी जाती हैं। अब यहाँ पर मेरा मकसद या मुराद ये नहीं है कि सेल्फ से मुराद है कि अगर किसी की 55% है तो वो भी एडमिशन ले सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी भी प्रॉपर लिस्ट लगाई जाती है और इसका भी प्रॉपर मेरिट होता है। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कदरे मेरिट हाई होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर सीट्स भी लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी। इस वजह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टॉप पर है और पंजाब यूनिवर्सिटी 2 नंबर पर है मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर मैंने यूनिवर्सिटी रखी है वो कराची सिंध से रखी है। अब इसकी एक सबसे बड़ी और बेसिक रीज़न ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो बार बार मुझे ये कहते हैं कि सर आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र या तज़किरा करते हैं जो कि पंजाब में वाक़ हैं, आप बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात नहीं करते और आप सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि सिंध एक ऐसा सूबा है जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में दूसरा बड़ा सूबा है। इस वजह से कराची में मौजूद ज़ैबुल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी को मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा अपनी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़ैबुल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, जो ज़ैबुल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं पर्सनैलिटी, उनके साथ इस चैनल पर एक इंटरव्यू मौजूद है मेरा, आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बजाय इसके कि आप पंजाब की तरफ, लाहौर की तरफ तशरीफ़ लेके आएँ या इस्लामाबाद की तरफ, फेडरल कैपिटल की तरफ जाएँ, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कराची में ज़ैबुल यूनिवर्सिटी को कंसीडर करें। इसके बाद अगर इस लिस्ट में हम फर्दर प्रोसीड करें तो चौथे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी मेरे पास मौजूद है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, जिसको हम IIUI भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है वो मिक्स कर जाते हैं, वो मुझे बार बार मैसेजेस करके ये कहते हैं कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर, तो भावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी है और IIUI इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वो इस्लामाबाद में वाक़ है। यहाँ पर जो IIUI है आपको दो तरह के लॉ के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र करती है, एक शरिया लॉ है और दूसरा LLB 5 ईयर्स है। तो शरिया लॉ की वजह से ही IIUI जो है वो फेमस है और इसी वजह से इसको चौथे नंबर पर मैं रख रहा हूँ, क्योंकि LLB 5 ईयर्स जो वहाँ पर स्टार्ट किया गया है वो पिछले 2 साल से ही जो है वो स्टार्ट किया गया, मीन्स कि वो डिग्री प्रोग्राम बिल्कुल नया है। और जो स्टूडेंट्स IIUI से मेरे साथ इन टच हैं LLB 5 ईयर्स के, उनके कोई अच्छे रिव्यूज़ मेरे पास मौजूद नहीं हैं वहाँ के टीचिंग स्टाफ के हवाले से, जो कि मेरे हिसाब से एक लॉजिकल चीज़ है कि डिपार्टमेंट अभी इस्टेब्लिश हुआ है, नया डिपार्टमेंट है, कुछ वक्त लगेगा और वक्त के साथ चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर अपने शरिया लॉ डिग्री प्रोग्राम की वजह से है। इसके बाद जो 5वें नंबर पर मैंने यूनिवर्सिटी रखी है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद टॉप 5 की लिस्ट में इस वजह से आती है क्योंकि ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनका नंबर भी ज़्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। फैसलाबाद एक पॉपुलेटेड सिटी है, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, गिरदोनवाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और इसके साथ जो बेसिक फैक्टर है वो ये है कि जो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है वहाँ पर जो फैकल्टी है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं और स्पेसिफिकली लॉ के हवाले से, ये जो रैंकिंग मैंने आपके साथ शेयर किया या ये जो लिस्ट मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर की है ये लॉ के हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपने किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से मशहूर हो सकती है। किसी यूनिवर्सिटी का एक डिग्री प्रोग्राम अच्छा है तो किसी यूनिवर्सिटी का दूसरा डिग्री प्रोग्राम अच्छा है। मींस के अगर हम ये कहें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लॉ होता है वो अच्छा है तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो BS बॉटनी हो रहा होगा वो अच्छा हो सकता है। तो ये डिग्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही आपने देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और उस अकॉर्डिंग अपने लिए आपने कोई एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लेना है। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या कुछ जानना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर के साथ इन टच आ सकते हैं, अपना सेशन बुक कर सकते हैं और किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ बिल्कुल फ्री अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।